नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर जो है वो उपचुनाव हो चुके हैं, यानी कि मतदान हो चुका है। परिणाम 2 नवंबर को आएंगे। तारापुर और कुशेश्वर स्थान, इन दोनों सीटों पर पहले से ही तमाम राजनीतिक दल जो वहां पर चुनाव लड़ रही है, तमाम दलों ने पहले से ही जीत का दावा कर लिया है। अगर हम बात कर लें बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो उन्होंने कहा है कि 2 नवंबर को परिणाम जो है वो हमारे ही पक्ष में आएगा और एक बार फिर से बिहार में जो है वो हमारी ही सरकार बनेगी। और इसी बात को लेकर के बीजेपी के पूर्व एमएलसी टुन्ना जी पांडे ने भी मुहर लगा दी है। जी हां, हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर यानी कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मतदान शनिवार को संपन्न हो गया। परसों मतदाताओं का फैसला आना है, यानी कि 2 नवंबर को। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह दावा कर दिया है कि उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद बिहार में वह आरजेडी की सरकार बनाएंगे। तेजस्वी के इस दावे के बाद बिहार बीजेपी के नेता और पूर्व एमएलसी ने भी यह कह दिया है कि उपचुनाव के परिणाम आने के बाद बड़ा खेला होने वाला है। बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी टुन्ना जी पांडे ने उपचुनाव में आरजेडी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में आरजेडी दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी, जिसके बाद राज्य में आरजेडी की सरकार बनेगी। गौरतलब हो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी दिल्ली से पटना लौटने के बाद यह दावा किया था कि परिणाम के बाद सत्ता पक्ष में भगदड़ मच जाएगी। इस बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार दोनों ही सीटों पर काफी मतों के अंतर से जीत रहे हैं। बीच चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर जो व्यवस्था बनाई है उसमें राजद ने एक मांग पूरी कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता सरकार से ऊब चुकी है। आरोप लगाया है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पूरी तरह से जो व्यवस्था है वो चरम पर है। सरकार ने प्रशासन पर पूरा दुरुपयोग किया है। पीडीएस डीलर को तंग किया गया है, लेकिन सारे हथकंडे नाकाम हो गए हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव परिणाम का तत्काल असर तो बिहार की सियासत पर नहीं पड़ने वाला, लेकिन भविष्य को लेकर आशंका बनी हुई है और राजद के नेताओं के बयानों पर गौर करें तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के बयान का साफ मतलब निकाला जा सकता है। अगर दोनों सीटों पर राजद की जीत होती है तो सरकार मुश्किल में आ सकती है। देखा भी जाए तो सत्ता और विपक्ष में बहुत ज्यादा सीटों का अंतर भी नहीं दिख रहा है। वहीं विधानसभा के गणित की बात कर लें तो 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में बहुमत के आंकड़े के लिए 122 सीट की जरूरत है। फिलहाल एनडीए के पास 126 विधायकों का समर्थन है, जबकि विपक्षी दलों के महागठबंधन में 110 विधायक हैं। अब एक बार फिर से जिस तरह से बीजेपी के पूर्व एमएलसी टुन्ना जी पांडे ने यह दावा कर दिया है कि किस तरह से जो परिणाम आएंगे, यानी कि 2 नवंबर को जो परिणाम आएंगे उसमें फिर से एक बार राजद की ही सरकार बनेगी। तेजस्वी ने यह दावा तो पहले से कर दिया। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996 है। लेकिन बीजेपी के पूर्व एमएलसी का यह दावा एक बार फिर से बिहार में बड़ा प्रश्नचिन्ह साबित हो रहा है। देखना होगा कि 2 नवंबर को आखिर परिणाम किसके रुख में आता है। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।